आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कश्यप स्टडी क्लासेस एंड ट्रेनिंग में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है कृपया करके वो पहले पार्ट को देखें, जिनसे कि उनको आगे की वीडियो समझ में आए। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो हमारे 3 बेसिक यूनिवर्सल फार्मूला है, उनके बारे में हम बात करेंगे। हमारा पहला यूनिवर्सल फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा को आप लिखते हैं p अपॉन h होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा को लिखते हैं b अपॉन h होल स्क्वायर। जब आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका हो जाएगा h स्क्वायर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर जो है वो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे h स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जहां पे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है आप उसको h स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा h स्क्वायर न्यूमरेटर में और h स्क्वायर हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, तो दोनों का रेशियो हो जाएगा 1। That is why sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आपको sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हो जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर आपको cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपका हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ आपको sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर आपको सिर्फ cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। उसी तरह से दूसरा हमारा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आप इसको प्रूव करना चाहेंगे तो cosec थीटा का वैल्यू होता है आपका h अपॉन b, और या फिर cosec थीटा और cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू को अगर आपको प्रूव करना है तो cosec थीटा का फॉर्मूला होता है h अपॉन p माइनस आपका cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है b अपॉन p। तो अगर आप दोनों का डिनोमिनेटर देखेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर p स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आपका हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर आपको p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपका हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप p स्क्वायर को h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स हो जाएगा p स्क्वायर और दोनों का रेशियो हो जाएगा 1। That is why cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आपको cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है, cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, और सिर्फ cosec थीटा की वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर आपको cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ cot थीटा की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आपका हो जाएगा अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा आपका जो यूनिवर्सल फार्मूला है वो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आप इसको भी प्रूव करना चाहेंगे तो sec थीटा का वैल्यू होता है h अपॉन b माइनस आपका tan थीटा का वैल्यू होता है p अपॉन b। आप दोनों को अगर वैल्यू को देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका हो जाएगा b स्क्वायर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। फिर आप पाइथागोरस थ्योरम को जानते हैं कि h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर आप b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो आपको b स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो b स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपका h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब आप न्यूमरेटर को, आपका जो न्यूमरेटर है उसको b स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, दोनों का रेशियो आएगा आपका b स्क्वायर, और b स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो 1 आएगा। तो अगर आपको sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिर्फ sec थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर आपको सिर्फ tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा। थैंक यू।